नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ की सियासत में घपले घोटाले के साथ सट्टा के बाजार का महादेव ऐप भी नई धार के साथ सियासी हथियार बन रहा है। राज्य सरकार जहां केंद्र पर राजनीतिक लाभ के आरोप लगा रही है, तो भाजपा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल महादेव एक बेटिंग ऐप है जिसकी शुरुआत कोरोना काल में छत्तीसगढ़ से हुई थी। धीरे धीरे ये देश के दूसरे राज्यों में पहुंच गया। यह ऐसा ऐप है जिसमें संचालक पहले भाग लेने वाले को थोड़ी थोड़ी राशि जिताता है और जब वह बड़ी रकम लगता है तो उसकी हार तय होती है। इसकी वजह ये पूरा कमांड संचालक के पास होता है। ऐप का संचालक सौरभ चंद्राकर है जो दुबई पहुंच चुका है। मामला प्रवर्तन निदेशालय के पास है और उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित है क्योंकि उसके पीछे राजनीतिक मकसद है। महादेव ऐप देश के बहुत से राज्यों में फैला हुआ है। इस ऑनलाइन सट्टा को खिलाने वाला जरूर छत्तीसगढ़ से है, मगर उनका कोई ऑफिस यहां नहीं है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी पर तमाम आरोप मढ़ रही है और बीजेपी अपना जल्द ही नया चिट्ठा जारी करेगी कांग्रेस को लेकर। ये तेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा भ्रष्टाचार, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने काला चिट्ठा जारी किया जिसमें बीजेपी के तमाम आरोपों को मढ़ा है। कल शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं क्योंकि देखा जा रहा है इस साल विधानसभा के चुनाव हैं। तो विधानसभा के चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियां अपनी जमीनी को मजबूत करने के लिए वहां पर जा रही हैं और सियासत के ये तीर छोड़े जा रहे हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि इस पर सियासत हो रही है। अब किसके आरोपों में कितना दम, किसके आरोपों पर जनता विश्वास करे, काला चिट्ठा में आखिरकार कितनी सच्चाई है, ये बताया जा रहा है। और आखिर इन आरोपों में कितना दम है। 9 साल मोदी सरकार को लेकर ये बात कही गई। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ईडी, सीबीआई और तमाम केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन होकर काम करती हैं। केंद्र सरकार उसका दुरुपयोग करती है। लगातार इस प्रकार की बात कही जा रही है। बीजेपी पलटवार कर रही है और तमाम आरोप छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार पर मढ़ रही है। तो लगातार इस पर सियासत जोरों पर है, इसी पे करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी उबाल काफी उफान पर देखा जा रहा है। यहां भाजपा और कांग्रेस घोटालों को लेकर एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। मतलब ये तेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा भ्रष्टाचार। दोनों पार्टियां छत्तीसगढ़ सरकार पर ईडी द्वारा लगातार हो रही कार्रवाई और ईडी द्वारा लगातार दर्ज किए जा रहे भ्रष्टाचार के मामलों पर भाजपा भूपेश सरकार को घेरने में लगी हुई है। भाजपा ने सरकार को घेरने के लिए 2003 में सरकार के बाद अब दूसरी बार भूपेश सरकार में आरोप पत्र जारी करने जा रही है। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह भूपेश सरकार के खिलाफ जारी करेंगे। लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने केंद्र सरकार और पूर्ववर्ती प्रदेश की भाजपा सरकार का काला चिट्ठा निकाला है, जिसमें 15 साल के कार्यकाल में हुए घोटाले और केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाया जाएगा। तो किसके आरोपों में कितना दम है, जनता भी ये सब देख रही है। राहुल गांधी जी कल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। भूपेश बघेल जी से इस संदर्भ में मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री आवास के ग्रामीण क्षेत्रों के 16 लाख आवास और शहरी क्षेत्रों के 4 लाख आवास सिर्फ ये कहकर रोक दिया कि उसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है और इसलिए पूरा पैसा प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि राजीव मितान क्लब के लिए जितने पैसे आप दिए हैं या ये कार्यक्रम हो रहा है, इसका पैसा क्या गांधी परिवार से आ रहा है? व्यक्ति विशेष का नाम है। और अगर गांधी परिवार से नहीं आ रहा है तो आप फिर कैसे इसको करवा रहे हैं? अगर गांधी परिवार से पैसा नहीं आ रहा है तो क्या एटीएम जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार का व्यवहार हो गया है वहां से ये पैसा आ रहा है?
मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि अगर आप राजीव मितान क्लब के नाम से ऐसे काम करवा सकते हैं तो प्रधानमंत्री आवास है, उसके लिए भी आप गरीबों की चिंता कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, और आपको ये जरूर करना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोपों के तीर चला रही हैं, आरोप मढ़ रही हैं। अब चुनाव नजदीक आते देख बीजेपी की नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा जारी है। इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अमित शाह और राहुल गांधी के आने से पहले आरोपों की फायरिंग धनाधन हो रही है, जिसमें दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बात कर रही हैं। अब देखना होगा किसके आरोप सच्चे हैं और किसके आरोप झूठे हैं, किसके आरोपों पर जनता विश्वास करती है, किसके आरोपों पर जनता विश्वास नहीं करती है। ये तो चुनाव के चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो लगातार भ्रष्टाचार को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों के तीर मढ़ रही हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ सौरभ सिंह जागृत बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विकास विजय बजाज प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सौरभ जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। आज तो आपके ऊपर तमाम आरोप मढ़ेंगे, काला चिट्ठा आपका पेश किया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जनता आप पर आने वाले चुनाव में क्यों विश्वास करे। जिस प्रकार से काला चिट्ठा आज आपके समक्ष पेश किया गया, उन काले चिट्ठे में कितनी सच्चाई है? आवाज नहीं आ रही है सौरभ जी। मेरी आवाज सौरभ जी आपके पास आ रही है? सौरभ जी की आवाज नहीं आ रही। लेकिन सौरभ जी की आवाज नहीं आ रही है, लगता है कि उन्होंने फोन को म्यूट कर रखा है। सर, अनम्यूट कीजिए। सौरभ जी, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज साफ है सुनील भाई, उनकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है सौरभ जी, आपकी आवाज को हम ठीक कराते हैं। तब तक हम विकास विजय बजाज जी के पास चलते हैं। विकास जी, आपने तो काला चिट्ठा जारी कर दिया, लेकिन अब बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह, कल देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं छत्तीसगढ़, और वो भी एक आरोप पत्र जारी करना चाह रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आपके काले चिट्ठे में कोई भी सच्चाई नहीं। आप जनता के बीच में विश्वास कैसे अर्जित करेंगे इस काले चिट्ठे को लेकर? भाजपा वाले क्या मांगेंगे हमसे कोई जवाब, भारी पड़ेगा कहना सुनना इनको कोई सवाल। जवाब हम मांगेंगे, सवाल हम करेंगे, इनको देना पड़ेगा जवाब। जवाब जनता मांग रही है इनसे। आज जो काला चिट्ठा कांग्रेस ने जारी किया है, आज पूरे 9 साल के इनके केंद्र सरकार और 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह की भाजपा सरकार का काला चिट्ठा पूरा निकाल दिया है कि कैसे इन्होंने गरीब आदिवासी और गरीब छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूट खसोट करके अपने घर की तिजोरी बनी। यहाँ का पैसा पनामा पेपर में तो विदेश गया। चिट फंड घोटाला, नान घोटाला, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला, घोटालों की इतनी लिस्ट लंबी थी कि 1.25 घंटा तो गिनाने में लग गया, उसके में भी समय कम पड़ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप ये समझिए कि इन्होंने छत्तीसगढ़ को ऐसा अपने लिए लूट का जगह बना लिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ मैतारी से और छत्तीसगढ़ की जनता से भारतीय जनता पार्टी को कभी प्रेम रहा नहीं। चाहे वो आदिवासी भाई हो, चाहे किसान भाई हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, इन्होंने लूट खसोट की राजनीति की है। 15 साल में 15,000 किसानों ने आत्महत्या की। आज छत्तीसगढ़ में जो अब समर्थन मूल्य पे हम लोग जो खरीदी कर रहे, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है, तो आज देखिए 4.5 पौने 5 साल में एक भी आपको ऐसी घटना नहीं दिखेगी कि किसानों ने कोई गलत कदम उठाया है। आज छत्तीसगढ़ खुशहाल है। बेरोजगारी दर 2018 में 22% में छोड़ के गए थे डॉक्टर रमन सिंह, आज 1% से कम है। राजीव गांधी मितान योजना, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, चाहे आप स्वामी आत्मानंद स्कूल, तेंदुपत्ता की आदिवासी क्षेत्रों में तेंदुपत्ता की खरीदी 6 से 7 वनोपज खरीद करते थे, आज 72 वनोपज, जो कि पूरे देश का 75%, 3/4 हिस्सा छत्तीसगढ़ से जाता है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नक्सल क्षेत्र में 2 जिलों में समेटा हुआ था 2003 में नक्सलवाद, उसको डॉक्टर रमन सिंह 2018 में जब गद्दी उनसे छीनी गई तो 17 जिलों तक फैला चुके थे। आज वापिस उसको कंट्रोल करने की स्थिति में। झीरम घाटी में हमारे अनेकों नेता शहीद हुए, पूरे के पूरे षड्यंत्र से उनको मार दिया गया। तो अब सवाल तो हम पूछेंगे, जवाब हम मांगेंगे। इनको बहुत भारी पड़ जाएगा सवाल पूछना।
जवाब हम मांगेंगे, छत्तीसगढ़ का युवा मांगेगा, छत्तीसगढ़ की जनता मांगेगी, महंगाई को लेकर लेकिन विकास जी एक सेकंड, विकास जी, जब भी आपकी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ईडी या सीबीआई जांच करती है तो आपको आपत्ति बहुत होने लगती है। अगर आप इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इतना पाक साफ हैं, तो आपको आपत्ति क्यों होने लगती है? और आप हमेशा कहते हैं कि ईडी सीबीआई सभी केंद्र सरकार के अधीन होकर काम करती हैं। देखिए, आप मतलब ये तो वैसा हो गया कि मैंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया, अब आप अपनी बेगुनाही साबित कर दो। रोज आपको जेल में भर के थाने में बुलाकर सुबह शाम आपको खाने नहीं दूं, बैठा दूं, पानी नहीं दूं। नहीं, लेकिन अगर आपने आरोप किसी पे लगाया तो आपके आरोपों पर सच्चाई कैसे डिसाइड किया जाए? अगर आप पर वो आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है सर, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही, जनता किसके आरोपों पर सच्चाई करे सर? सुनील भाई, हम लोग के आरोप प्रमाणित है, काल्पनिक नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे हमारे आरोप प्रमाणित हैं सर। तो प्रमाणित करके कहाँ दिखा पा रहे? आज इतने ईडी और सीबीआई और आईटी जितने भी सौरभ जी आवाज मिल रही है मेरी? विंग है, उन्होंने यहाँ सब कोशिश करके देख ली। आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही, अपना फोन को ठीक कीजिए जल्दी से सर। सब स्तर पे इन्होंने कोशिश करके देख लिया। हाँ ठीक है, आपकी आवाज आ गई। ठीक है विकास जी, मैं आपके पास आता हूँ। सौरभ जी की आवाज आ गई, अब आपको जवाब देने के लिए वो तैयार हो चुके हैं, फिर आप जवाब देना। अब डिबेट हम कराते हैं। सौरभ जी, आपने सुना होगा विकास जी को, उन्होंने कहा कि आपके वो सारे काले चिट्ठे खोल रहे हैं जो आपने 9 साल में काम किया और जनता के बीच में बता रहे हैं। तो मैंने कहा कि ईडी अगर आप पे काम करती है तो आप भी इस बात को जाहिर करते, ईडी के काम करने के तरीके पे सवाल उठाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो आप भ्रष्टाचार करते हैं बीजेपी वाले, उन भ्रष्टाचार के कोई प्रमाण नहीं है। मतलब जो हम बात कह रहे हैं उन सारे प्रमाण के साथ कह रहे हैं, आपके पास कोई आधार नहीं, झूठे आरोप लगाते हो। मैं वही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आज भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी द्वारा जो पत्र आता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जो कि छत्तीसगढ़ में विपक्षी पार्टी है और सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो विपक्षी पार्टी पे आरोप लगाती है, ये बहुत गंभीर विषय है। जिस प्रकार से इनकी सत्ता छत्तीसगढ़ में है, ये 4.5 साल से काम करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ घोटाले करने का काम किए। इनका तो औचित्य नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगाए। पहली बात, दूसरी बात कि घोटालों का जो गढ़ बना चुके हैं छत्तीसगढ़ को, घोटाला किया इन्होंने, कोयला घोटाला किया, चावल घोटाला किया, गौठान घोटाला किया, डीएमएफ फंड घोटाला जैसे विधानसभा में इनके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी इस विषय को उठाते हैं तो भूपेश बघेल जी उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिला देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से ये तमाम घोटाले करने वाली सरकार आरोप हम पर लगाती है, भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है, बहुत जवाब दीजिए सर, तमाम आरोप आप पर मर रहे हैं। 4 साल सिर्फ और सिर्फ बोल देता हूँ इनको, सौरभ भाई का हो जाए। इन्होंने महिलाओं को ठगा, गाय के माध्यम से हो गया। सौरभ भाई अब जवाब सुनिए, आप रखिए बात अपनी, रखिए सर। माध्यम से 9 साल हो गया मोदी सरकार को केंद्र में शासन करते हुए 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात करते, 18 करोड़ 18 क्या 20 करोड़ रोजगार हो जाए। ठगा है इन्होंने युवाओं को, महिलाओं की रसोई को ठगा है। जो रसोई गैस 400 रुपए से थी 2014 में उसको 1200 रुपए तक पहुंचा दिया। अब ये दुगुना पकड़ा दे 200 रुपए का। ये किस स्तर पे गिर चुके हैं? आज महिलाओं का, मध्यम वर्ग का, गरीबों का जीना दुर्भर कर दिया है। ना युवाओं के हाथ में नौकरी है, युवाओं का उम्र निकल जा रही है, उनकी शादी नहीं हो रही, डिग्री लेके घूम रहे हैं। छुपाते अपनी डिग्री को, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं बताने में शर्म आती है क्योंकि रोजगार नहीं है उनके हाथ में, रोजगार नहीं है तो उनकी शादी नहीं हो रही है, परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है। खाली इनको अलगाववाद की और तोड़ की राजनीति, तोड़ों की राजनीति, अंग्रेजों की नीति अपना के रखे, फूट डालो, राज करो। इनका कोई विकास में योगदान नहीं है। आज पूरे हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में आग लगी हुई है, हमारे प्रदेशों के मणिपुर में, चाइना हमारे क्षेत्र में घुस जा रहा है, उसमें कोई ठीक है सर। लेकिन इनको एक सेकंड रोम जल रहा है और एक सेकंड सर, एक सेकंड सौरभ जी, एक सेकंड विकास जी, एक सेकंड। देखिए टॉपिक हम छत्तीसगढ़ पे करें और जगह ना घूमे बेटर रहेगा, और टॉपिक्स हम डिबेट बाद में कर लेंगे। जो टॉपिक है आज जो काला चिट्ठा जारी किया गया, मैं आपसे जानना चाहता हूं विकास जी, अगर 15 साल तक रमन सरकार ने भ्रष्टाचार किया तो आपने 4-5 साल सत्ता में आप भी रहे, तो आपने कितने लोगों को जेल में डाला और क्या कार्रवाई की? कोई बहुत बढ़िया सवाल सुनील भाई।
अभी लगातार इस पे जांच चल रही है। कई मामलों में एसआईटी का गठन हुआ है। लगातार जहां इनके नेताओं को लगता है कि इसमें हम जेल जाने की स्थिति में, वो जाके स्टे ले आते हैं हाईकोर्ट से। अभी वर्तमान में इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की पुनः जांच हो रही है। उसमें नार्को टैक्स में उमेश सिन्हा जो वहां के मैनेजर है, उनको क्लियर कट इन्होंने सीडी को दबा के रखा था पिछले 15 सालों से कि मैंने रमन सिंह को, बृजमोहन अग्रवाल को, अमर अग्रवाल को, राम विचार नेताम को, किसी को 2 करोड़ लाल बैग में, किसी को 1 करोड़, 1 करोड़ ऐसा दिया है। नार्को टैक्स को, जो कि एक बहुत आजकल मजबूत आधार माना जाता है, उस सीडी को इन्होंने कोर्ट में पेश नहीं होने दिया। अब वापस पुनः जांच हो रही है, लगातार उस पर प्रयास चल रहा है। अब इनके जेल जाने की स्थिति आ चुकी है। इनके नेता जवाब दी सौरभ जी। सौरभ भाई, रोटी बना के ले जाना उनके लिए, घर की रोटी, बड़े मोटी चमड़ी हो गई इनकी, जेल का खाना पचेगा नहीं इनको, जेल जाने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में तफ्तीश हो रहा है। इनके बड़े बड़े नेता आज जेल के इलाकों पे जाने के कगार पर हैं। इससे साफ साफ जनता ये समझ चुकी है कि कौन जिस प्रकार के घोटाले करता है और कौन नहीं करता है। दूसरी बात, यदि ये आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी में रोटी लेके जाएंगे कि नहीं डॉक्टर रमन सिंह के लिए, अग्रवाल के लिए बताइए। 25,000 से अधिक बच्चों के जेल जाएंगे कि नहीं उनके लिए इलाज के लिए मौत होती है, तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। 20,000 से अधिक आत्महत्या 3 वर्ष में होते हैं, जेल जाने वाले आरोप जाता है कांग्रेस पार्टी पर। 10,000 से अधिक युवाओं के साथ, किसानों के साथ आत्महत्या हो रहा है, तो इसका आरोप जाता है कांग्रेस पार्टी पर। वहीं 16 लाख आवास छीनने वाले सिर्फ कांग्रेस सरकार है। और ये सब आरोप कोई आप मैं जवाब नहीं दे पा रहे हैं मेरी बातों का, नहीं लगते भाई साहब। नहीं आप सुनिए ना, नार्को टैक्स में आपने सुना कि नहीं लगातार, चाहे वो आप बताइए, आपके बड़े नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री जेल जाएंगे तो उनके लिए आप क्या करने वाले हैं? जवाब दीजिए। इस प्रकार से गौठान हो, घोटालों का गढ़ बन चुका छत्तीसगढ़, बहुत ही शर्म की बात है। अब तो इनका घोटाला भगवान श्री राम का ननिहाल है, छत्तीसगढ़ को बदनाम मत करो सौरभ भाई, माता कौशल्या की धरती है कि आने वाले चुनाव में श्री प्रभु श्री राम का ननिहाल है। यहाँ उन्होंने अधिकतम समय अपने वनवास का बिताया है। थोड़ा मैतारी को बदनाम मत करो सौरभ भाई। महिलाओं के साथ छलावा करती है कांग्रेस पार्टी, सिर्फ और सिर्फ आप महिलाओं, आप तो पासपो एक्ट के आरोपी को टिकट दे देते हो, जिसका जो आदिवासी की एक नाबालिग महिला के साथ बलात्कार का आरोपी जिसके ऊपर केस दर्ज रहता है, उसको तो आप भानु प्रतापपुर से टिकट जल्दी से विकास जी अपनी बात रखिए। जल्दी से विकास जी, मुझे जाना है के शर्मा जी के पास। देखिए, लगातार ये महिला उत्पीड़न तो इन लोग की आदत बन चुकी है। महिलाओं के साथ अत्याचार, चाहे इनके शीर्ष नेतृत्व हो, कहीं मैं प्रदेश की बात करता हूं, अभी भानु प्रतापपुर का हाल पे 6 महीने पहले चुनाव हुआ, पास्को एक्ट का आरोपी जिसके ऊपर एक नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप है, उसको तक इन्होंने टिकट दिया और आरोप सिद्ध होने लगा, तब भी उसको हटाया नहीं। तो ये तो इनका चाल और चरित्र है। चाहे किसी भी क्षेत्र में इन्होंने अपने लिए कोई, आज कानून व्यवस्था को इतना लचर बना दिया था, नक्सलवाद को पूरे जिलों तक फैला दिया था, आज समेट के उसको वापस नक्सलों को पीछे ढकेलने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। ठीक है, तो इन लोग को इनको दर्द हो रहा है, युवाओं के लिए काम हो रहा है तो दर्द हो रहा है। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुए। के शर्मा जी, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो सर सवाल आपसे यही है, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं। आज तो कांग्रेस ने एक काला चिट्ठा जारी किया और तमाम आरोप बीजेपी पे मर दिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव इस साल होने को हैं और लगातार अब छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े मंत्रियों का गढ़ बनता जाएगा और आते जाएंगे जनसभाएं होंगी। देखा जा रहा है कि शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह आ रहे, वो भी आरोप पत्र जारी करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी भी कुछ ना कुछ कहेंगे, वो भी आ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये तेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा भ्रष्टाचार, जनता किसके भ्रष्टाचार पर विश्वास करे और उसके आधार पर चले? सही सवाल है सुनील जी, यही स्थिति है। 109 आरोप के साथ विधानसभा में एक आरोप पत्र जारी हुआ जिस पर अविश्वास प्रस्ताव आया, जिस पर चर्चा हुई। 13-14 घंटे की चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दिया कि नक्सली घटनाएं कम हुई, नक्सलियों के पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये एक उपलब्धि बड़ी उन्होंने अंत में कही थी। उसके बाद अभी जो कल 109 से घट के 70 आरोप कल जारी होने वाले, गृह मंत्री जी जारी करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री। उसके आज बात करें तो 212 आरोप में कई आरोप आपको ऐसे लगेंगे जो पुराने 2018 के पहले शब्दों में जाएंगे। तो मैं देख रहा था, पढ़ा था, उसमें सुधार के भी नहीं है कि अभी सरकार ऐसा कर रही है करके भी। मध्य प्रदेश के 16,57,000 आवास नहीं मिले, ये सब नहीं है। तो कुल मिलाकर के कई आरोप पुराने हैं जिसको अभी कार्रवाई की जो सवाल आपने किया कि
संपर्क हमारा कट गया। के शर्मा जी से संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे। जल्दी से बात रखिए अपनी विकास जी, 10 सेकंड में। विकास जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन समय भी हमारा पूरा हो चुका है। लेकिन सवाल इस बात का बना हुआ है, ये तेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा भ्रष्टाचार कहा जा रहा है। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से आज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सौरभ जी आपका, विकास जी आपका, के शर्मा जी आपका। लेकिन सवाल इस बात का बना हुआ है, दोनों पार्टियां चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप कर रही हैं। महादेव ऐप पर सियासत देखी जा रही है। इस साल विधानसभा चुनाव है, लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा है। शनिवार को अमित शाह आ रहे हैं, आरोप पत्र जारी करेंगे, राहुल गांधी आ रहे हैं। अभी देखना होगा किसके आरोपों में कितना दम और जनता किसके साथ जाती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।